Hello, dear students. Very good evening, everyone. I'm Chartered Accountant Pawan Gaukar. Welcome to a class for CA Foundation Economics, जहां पे रिवीजन हम लोग करने वाले हैं मनी मार्केट। इस चैप्टर की रिवीजन चल रही है। पिछले लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 कर चुके थे। यूनिट 1 में क्या था मनी मार्केट में? व्हाट वाज देयर इन यूनिट 1? We did the concept of money demand. Okay, this is what we are done with. In the second unit, today's agenda in the revision is concept of money supply. All right, so guys, let's quickly go through this. इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं the sources of money supply, measurement of money supply. कैसे measure करते हैं money? Can you help me? कैसे measure करते हैं money? Come on, it's easy. कैसे measure करते हैं? M1, M2, M3, M4. Do you remember? यस सर। Yes, ठीक sir. है, ये जो फॉर्मूला हमने कल भी पढ़े थे वैसे हम लोग मनी को मेजर करते हैं। देन डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई एंड द कांसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। इसके मनी मल्टीप्लायर पे तो जरूर सवाल आने वाला है। सो द प्रीवियस यूनिट में डिस्कस द थ्योरीज रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ मनी। कौन सी थ्योरीज याद है आपको? कौन सी थ्योरीज याद है यूनिट 1 की? Classical approach, Classical Cambridge approach. approach, Keynesian theory. Correct. Classical approach, neoclassical approach, that is Cambridge approach, then Keynesian theory और post Keynesian theories भी है, right? Bauman, right? ऐसा कुछ याद है आपको? Yes, sir. Okay, Yes, sir. money means a means of payment, thus it acts as a lubricant that facilitates exchange. It acts as what? A lubricant. यानी जो हर काम क्या कर दे? स्मूथ कर दे। हर काम, yes, हर काम स्मूथ कर दे। So irrespective of the form of money in an economy, money performs three functions. It performs three functions. कौन से? Medium of exchange, unit of account, and it stores value in itself. और जो भी पैसा होता है, ठीक है, जो भी पैसा होता है मोस्टली, जो भी पैसा होता है मोस्टली it is measured in terms of broad money, right? Broad money is M2, M3, M4, whatever. What? M1. What is? M3. पक्का बोलो. M3. Yes guys, M3 is broad money और M3 का फॉर्मूला है M1 plus time deposits with the banking system. Time deposits यानी क्या होता है? एक डिपॉजिट होता है टाइम डिपॉजिट, दूसरा कौन सा है? दूसरा होता है Demand deposit. डिमांड डिपॉजिट्स। तो फिक्स डिपॉजिट्स टाइम डिपॉजिट होता है या डिमांड डिपॉजिट होता है? Time टाइम deposit. डिपॉजिट। करेक्ट, ठीक है। M1 का फॉर्मूला क्या है? M1 इज इक्वल टू currency notes and coins of the people, demand deposits of the bank, that is CASA deposits, plus other deposits with RBI. What is CASA? करेंट Current अकाउंट सेविंग account or अकाउंट। saving account. ठीक है। देन M2 में M2 का फॉर्मूला क्या है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस ओनली Post office. सेविंग्स, ठीक है। एंड M4 जो है, M3 तो हमने पहले देखा है। एंड या दैट्स दैट। रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई, ठीक है। हमें मनी सप्लाई क्यों मेजर करना है? काफी सारा एनालिसिस हुआ और ठीक है, काफी सारा एनालिसिस हुआ। सो गाइस, एनालिसिस किया हमने, एम्पिरिकल एनालिसिस किया बेस्ड ऑन द वेरियस एक्सपीरियंस। आपने अगर मनी सप्लाई को मेजर किया तो आपको मनी ग्रोथ के तरीके पता चलेंगे। आपको मनी ग्रोथ के तरीके पता चलेंगे। कितना स्टैंडर्ड स्टॉक हमने मेंटेन करना है इकोनॉमी में, कितने पैसे हमने इकोनॉमी में डालने हैं ताकि प्राइस स्टेबिलिटी रहे, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। और हमें यह भी पता चलेगा कि इंडिया में, आपकी कंट्री में, इंडिया नहीं हम लोग कंसिडर करें, हम लोग कोई भी कंट्री की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में मदद करेंगे। और अगर मॉनेटरी पॉलिसीज अच्छी नहीं रही तो आपके साथ जिम्बाब्वे हो जाएगा। कुछ याद है क्या? इतनी बड़ी नोट छापनी पड़ जाएगी आपको अगर आपने मनी सप्लाई या मनी मेजर नहीं किया तो। सो दैट्स व्हाई मनी मेजर करना इंपॉर्टेंट है। द सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई, द वेरियस सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई। पैसा सप्लाई कौन करता है? ये जो नोट है आपकी, कौन कौन सप्लाई करता है बताओ? आरबीआई। Central करेक्ट, Bank आरबीआई। RBI. तो या तो पहला तो सेंट्रल बैंक, मेजरली सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करता है मनी सप्लाई, और दूसरा है कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। ये कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम कौन सा पैसा जनरेट करती है? Credit money. Correct, credit money. So guys, supply of money in the economy depends on the decision of the central bank and supply responses of the commercial banking system. Money either has intrinsic value or represents title to commodities. So money has intrinsic value, true or false? False. फॉल्स। False. Money,
ठीक है, डजंट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू बिकॉज नाउअडेज कैसा मनी है, ये पैसा कैसा है, Fiat money. Fiat money. फिएट Fiat money. मनी है। ठीक है, सो गाइस आजकल का जो पैसा है वो फिएट मनी है। फिएट मनी की एक लाइन याद रखना, फिएट मनी इज मटेरियली व्हाट, मटेरियली Worthless. वर्थलेस। ओके, सो गाइस मुझे एक बात बताओ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। द सम ऑफ कमर्शियल बैंक रिजर्व्स एंड करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इज कॉल्ड एज व्हाट, is called as what? The sum of commercial bank reserves and currency held by the public is called as what? High powered money. Correct. High powered money is the answer. The answer is high powered money. High powered money is also called as, come on jaldi, Monetary base. Monetary monetary base. base। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, और करेंसी ना धीरे धीरे इवॉल्व हुई, पहले तो बार्टर आया, फिर गोल्ड आया, फिर दूसरे मेटल्स भी आए, फिर पेपर। ठीक है, और आजकल क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, Digital. प्लास्टिक Digital. कार्ड्स Digital card. और Plastic money. इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया। ठीक है, और इसके लिए सीबीडीसी भी आया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। Okay, the changing features of money are defining new financial landscape of the economy. Further, with the advent of cutting edge technologies, what do you mean by cutting edge technologies? Latest technologies. Digitalization of money is the next milestone in the monetary history. Advancement in the tech has made it possible for the development of new form of money, that is CBDC, Central Bank Digital Currency. इसका स्टिकी नोट बना के रख दो, इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा। इसका स्टिकी नोट आप बना के जरूर रख दो। राइट, और या दैट्स दैट। क्रिप्टो करेंसी भी आ चुका है, लेकिन उन्होंने आरबीआई ने इसको डिबार कर दिया है, आरबीआई ने इसको डिबार कर दिया है। ठीक है, सो या हमने ये सारे फॉर्मूले देख लिए। M1 M2 M3 M4 पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। करेंसी जहां भी बोलते हैं, करेंसी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी एज वेल एज कॉइन, यानी करेंसी यानी हमेशा नोट नहीं होगी, याद रखना। करेंसी यानी सिर्फ नोट नहीं होगी, करेंसी में नोट भी आएगा और आपका कॉइन भी आएगा, दोनों चीज आएगी, याद रखना। ओके, सो देयर आर टू अल्टरनेटिव थ्योरीज। ठीक है, according to the first view, money supply is determined exogenously by the central bank. Exogenously यानी कितना सप्लाई करना है, ये एक्सटर्नल फैक्टर से डिसाइड होता है। सेकंड व्यू, एक्सोजीनसली का अपोजिट वर्ड बताइए। Endogenously. Endogenous. Okay, the second view holds that money supply is determined endogenously by the inside factor, by changes in the economic activities which affect people's desire to hold currency related to the deposits and rate of interest. Also हमें देखना है कि कितना पैसा मार्केट में आने से पैसा कितना मल्टीप्लाई होता है। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ Money मनी multiplier. मल्टीप्लायर। Money मनी मल्टीप्लायर multiplier. यानी जब हम लोग पैसा इकोनॉमी में इन्फ्यूज करते हैं, उससे हमारा पैसा कितने गुना बढ़ जाता है, कितना गुना मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। सो द मनी क्रिएटेड बाय आरबीआई इज द मॉनेटरी बेस, ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। द मनी क्रिएटेड बाय आरबीआई इज द मॉनेटरी बेस, ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। तो याद रखना, इट इज कॉल्ड एज एमबी मॉनेटरी बेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई पावर्ड मनी। A bank loans or invests its excess reserves to earn more interest. Bank loan देती है, 1 rupee increase in the monetary base causes the money supply to increase more than 1 rupee. This increase in the money supply is called as money multiplier. हमने 1 रुपए मार्केट में ज्यादा डाला, जिससे 1 रुपए के 4 रुपए हो जाते हैं, तो ये हो गया मनी मल्टीप्लाई। ठीक है, सो गाइस जो मनी सप्लाई होता है, मनी, ठीक है, मनी दो तरीके से मार्केट में होता है। कौन सा तरीका है? पहला तरीका जल्दी बोलो, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। और दूसरा पैसा, जो पैसा Deposit. बैंक में डिपॉजिट किया है, M इज Deposit. इक्वल टू C प्लस डी। ये बेसिक plus D. फॉर्मूला है, ये तो याद रखना है आपने। ठीक है, अब मनी मल्टीप्लायर, जो मॉनेटरी बेस है ना, हाई पावर्ड मनी। मॉनेटरी बेस जो पैसा आरबीआई ने क्रिएट करके रखा है, वो पैसा क्रिएट करने से मार्केट में वो पैसा कितना बढ़ गया, अब नया पैसा जितना बना, इसको क्या कहते हैं? मनी सप्लाई। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बना? Money supply upon monetary base. Money supply upon monetary base. करेक्ट,
ठीक है. सो गाइस द आंसर इज मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस. सो गाइस टेल मी, अगर हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी बेस 100 करोड़ था, मनी सप्लाई 800 करोड़ है, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ? 8. करेक्ट. बेसिक क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसा मैंने अभी आपको पूछा है. ठीक है. अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर अगर ये पैसा बैंक ने लोन आउट नहीं किया, जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, ये पैसा बैंक ने लोन आउट नहीं किया, तो मल्टीप्लायर होगा या नहीं होगा? मल्टीप्लायर, पैसा मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा. नहीं होगा. बेसिक्स पे ध्यान रखना. पैसा दुगना तिगुना चौगुना तभी होता है अगर उसको बिजनेस के लिए यूज किया जाए तो. सो गाइस व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द मनी मल्टीप्लायर? इट्स रेसिप्रोकल टू द रिजर्व रेशियो. रिजर्व रेशियो, रेज योर हैंड्स. डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुझे आंसर राइटिंग में चाहिए, चैट में लिख दो आंसर. टेल मी, बैंक्स को दो टाइप के पैसे मेंटेन करने पड़ते हैं. दो टाइप के रिजर्व्स कौन से हैं? जल्दी बताए. दो टाइप के रिजर्व्स. राइटिंग नो, इसमें चाहिए मुझे CRR चैट में चाहिए, चैट. करेक्ट गाइस, द आंसर इज CRR एंड SLR. तो जितना ज्यादा रिजर्व आप RBI एक बैंक को मेंटेन करने बोलेगा, जितना ज्यादा रिजर्व RBI बैंक को मेंटेन करने बोलेगा, उतना ज्यादा पैसा बैंक के पास पड़ा रहेगा जो वो लोगों को लोन आउट नहीं कर सकेगा. करेक्ट है? जो पैसा लोगों को लोन आउट नहीं कर सकेगा. राइट. तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा या ज्यादा? बताओ. कम हो जाएगा. मनी मल्टीप्लायर कम होगा. तो गाइस जितना भी रिजर्व मांगा जाएगा, रिजर्व रेशियो का रिलेशन कैसा होगा? डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स. Inverse. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो गाइस मनी मल्टीप्लायर का रिलेशन रिजर्व से होगा इनवर्स. मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजर्व रेशियो. गाइस बिल्कुल इस पे क्वेश्चन आएगा. ठीक है. सो हायर विल बी द रिजर्व रेशियो, स्मॉलर विल बी द मल्टीप्लायर. करेक्ट. क्योंकि रिलेशन कैसा है? Inverse. इनवर्स रिलेशन. करेक्ट. So, and the size of the money multiplier is reduced जब क्या होता है? जब funds are held in किस फॉर्म में? अगर आपने पैसा रख दिया तो, लोगों ने अगर पैसा कैश में रख दिया, हाथ में रखोगे पैसा, तो बिजनेस में नहीं आ पाएगा. बिजनेस में नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा. ओके. बिल्कुल इसमें क्वेश्चन आएगा, याद रखना. ओके. अच्छा, एक बात बताओ, डू यू रिमेंबर दिस फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? मिल्टन Yes. फ्रीडमैन. इनका क्या कहना था? पैसे किसके लिए यूज करने चाहिए? Transaction. ट्रांजैक्शन तो है. करेक्ट. कैपिटल एसेट्स के लिए यूज करना है, जो आपको परमानेंट इनकम दे और थोड़ा रिस्क भी रहता है इसमें. ठीक है. अब मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है. आपके पास कितना स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी है? हाई पावर्ड मनी H इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बोलो. Monetary base. मॉनेटरी बेस. करेक्ट. रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट्स, स्मॉल ई. याद रखना इसको. रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट, स्मॉल ई. स्मॉल ई यानी आपने, स्मॉल ई का वैल्यू कैसे निकलता है? आपको रखना था 20% रिजर्व्स, आपने रखा 25% रिजर्व्स, तो आपने एक्सेस रिजर्व कितना रखा? बताओ. आपको 20 रखना था, 5%. 5%. तो ये 5% डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स गिव्स यू द वैल्यू ऑफ स्मॉल ई, दैट इज रिजर्व रेशियो. और करेंसी रेशियो, डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में कितना पैसा करेंसी के फॉर्म में है, दैट इज द करेंसी टू डिपॉजिट, दैट इज स्मॉल सी. इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है. ओके. आगे बढ़, इन सारे ई और सी को हम लोग यूज करने वाले हैं कुछ समय के बाद. ओके. सो you may note that these represents the behavior of the central bank, behavior of the commercial bank. यानी कितना पैसा सप्लाई होना चाहिए, ये तीन लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है. किसके बिहेवियर पे? बिहेवियर ऑफ द सेंट्रल बैंक, बिहेवियर ऑफ द कमर्शियल बैंक, बिहेवियर ऑफ द जनरल पब्लिक. राइट. रेज योर हैंड्स. किसका बिहेवियर चेंज नहीं होता आसानी से? जनरल पब्लिक.
जनरल पब्लिक का बिहेवियर आसानी से चेंज नहीं होता है। सबसे ज्यादा आसानी से चेंज होने वाले लोग कौन है? Central Bank. Central bank. Absolutely correct. मजा ही आ गया. The behavior of central bank which controls the issue of currency is reflected in the supply of nominal high powered money. Money stock is determined by money multiplier and monetary base and is controlled by the monetary authority over a period of time. ठीक है. The behavior of public and commercial banks remains unchanged. Important है, MCQ के लिए gold है. The total supply of nominal money in the economy will vary directly with the supply of nominal high powered money issued by the central bank. The behavior of commercial banks: by creating credit, the commercial banks determine the total amount of nominal demand deposits. The behavior of commercial banking in the economy is reflected in the ratio of the cash reserves to deposits, known as reserve ratio. ठीक है, reserve ratio, ठीक है, it's the required ratio on demand deposits increases while all other remains the same. More reserves would be needed. तो आपको reserve ratio अगर आप ज्यादा रखोगे तो आपके पास पैसा ज्यादा रहेगा या कम लोन करने के लिए? कम रहे तो मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा. ठीक है, द स्मॉलर द रिजर्व रेशियो लार्जर विल बी द मनी मल्टीप्लायर. और बैंक्स ज्यादा एक्सेस रिजर्व नहीं रखते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में. स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कौन सी होती है? एसएलआर. फुल फॉर्म बताओ एसएलआर का. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड एसेट इज टू डिपॉजिट लायबिलिटीज. और दूसरा कौन सा होता है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो. द बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक में एक्सेस रिजर्व्स, ER, एक्सेस रिजर्व का फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल रिजर्व माइनस TR माइनस RR. उनको बोलो फेल करके दिखाए. ऐसी पढ़ाई करो और उनको बोलो फेल करके दिखाए. सो गाइस टेल मी द आंसर फॉर दिस. एक्सेस रिजर्व्स का वैल्यू बताओ. 200 billion. Beautiful. 200 billion. Okay. So guys, behavior of commercial bank भी ज्यादा आसानी से चेंज नहीं होता. और जो तीसरा है, ठीक है, किसका बिहेवियर? किसका? The behavior of the public. The demand deposits undergo multiple expansion while currency in your hand does not. अगर आप पैसा हाथ में रखोगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पैसा आप डिपॉजिट करोगे, बैंक में रखोगे तो पैसा मल्टीप्लाई होगा. Hence when bank deposits are being converted into currency, banks can create less credit money. So guys, तो ये भी आसानी से नहीं होता. तो लोग कितना पैसा हाथ में रखते हैं किससे पता चलता है? स्मॉल सी, करेंसी रेशियो. करेंसी रेशियो का फॉर्मूला बताओ जल्दी, अभी करवाया था मैंने. Currency upon deposits. Correct, currency upon deposits. Okay, so guys, yeah, that's behavior upon, ठीक है, behavior of the public. So guys, तीन लोगों के behavior पे डिपेंड करता है कि कितना मनी मल्टीप्लाई होगा. तो मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला तो ये है हमारा, मनी सप्लाई अपन मॉनेटरी बेस. इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला है क्या, जिसमें स्मॉल सी, स्मॉल आर, स्मॉल ई भी आता है, यानी 1 + P / C + R + E. करेक्ट. सो गाइस, एक बहुत बड़ा लंबा सा डेरिवेशन मैंने आपको सिखाया था, डू यू रिमेंबर? और वहां से हम लोगों ने m के लिए दूसरा फॉर्मूला भी निकाला था. वेयर देयर आर एक्सेस रिजर्व्स, द मनी मल्टीप्लायर एज m इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ m = 1 + C upon R + E + C. दैट इज मनी मल्टीप्लायर. 1 + C upon R + E + C. ये फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, याद रखना. और फिर मनी सप्लाई का फॉर्मूला बनाया, m की वैल्यू उन्होंने डाल दी है, ये फॉर्मूला. और h, व्हाट इज h? जल्दी बताओ, व्हाट इज h? हाई पावर्ड मनी, also called as monetary base. तो ये monetary base, मनी सप्लाई पर monetary base is equal to m. यही फॉर्मूला है वो, written in different form. ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई कौन बनाता है इंडिया के लिए? मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है. If the central bank of the country wants to stimulate the economic activity, OMO यूज करेंगे. OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट. तो मुझे बताइए, अगर हमें इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है, बूस्ट करना है, तो जीसेक परचेज करेंगे या सेल करेंगे? परचेज. करेक्ट, परचेज करेंगे, अच्छे रेट में परचेज करेंगे और लोगों को क्या देंगे? पैसा दे देंगे. लोगों को पैसा दे देंगे तो लोगों के हाथ पे पैसा आ जाएगा, मनी सप्लाई हाई हो जाएगा, तो लोगों को बिजनेस में बूस्ट मिलेगा. ठीक है, लोगों को बिजनेस में बूस्ट मिलेगा. ओके, सो या दैट्स दैट. और वही उसका अपोजिट, ओपन मार्केट सेल इज वेरी सिमिलर टू ओपन मार्केट परचेज बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, अगर हम लोग ओपन मार्केट में सेल करते हैं
तो हम लोग क्या करते हैं, मनी सप्लाई क्या करते हैं, कम करते हैं। कम करता है. ओपन मार्केट सेल बाय सेंट्रल बैंक विल रिड्यूस द रिजर्व्स एंड देयरबाय रिड्यूस द मनी सप्लाई. सो गाइस परचेस और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा ओएमओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप रेडी रहना. इज इट पॉसिबल टू हैव मनी मल्टीप्लायर एज 0? Yes, sir. Yes. It may happen that the interest rates are too low and the banks prefer to hold the newly injected reserves as excess reserves with no risk attached to it. बैंक क्या करती है, लोन आउट नहीं करती है क्योंकि उनको रिस्क नहीं लेना होता है. तो ऐसे सिचुएशन में मनी मल्टीप्लायर 0 हो सकता है. एमसीक्यू के लिए थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए गोल्ड बन सकता है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करती है. Yes. किस चीज पे गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करती है? सोशल वेलफेयर, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट. सो इसका मनी सप्लाई, ठीक है, इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और मनी सप्लाई, कुछ असर पड़ता है क्या? इसका असर पड़ता है कुछ? इसका असर कुछ पड़ता है मनी सप्लाई पे? चलो देखते हैं. When the central and state government cash balances fall short of the minimum requirement, they are eligible to avail the facility called as ways and means advances, also called as OD facility, overdraft facility. तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत पड़ती है. वो पैसे लोन करना, ये तरीका है वेज एंड मींस एडवांसेस. क्या है ये? वेज एंड मींस एडवांसेस, ओडी फैसिलिटी कहते हैं. व्हेन द आरबीआई लेंड्स टू द गवर्नमेंट अंडर डब्ल्यूएमए ओडी, इट रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ एक्सेस रिजर्व्स, that is excess balance of the commercial bank with reserve bank. This happens because when the government incurs expenditure, it involves debiting the government balance with the reserve bank and crediting the receiver, that is salary जो देना पड़ता है government employees को, account with the commercial bank. The excess reserve thus created can potentially lead to an increase in the money supply through money multiplier process. तो guys एक मिनट, what is the effect of expenditure on money supply? ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, यानी मल्टीप्लायर ज्यादा काम करने लगता है अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया. तो याद रहेगा ये, अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. क्योंकि क्या होगा, प्रोजेक्ट्स आएंगे तो काम आएगा तो लोग मेहनत करेंगे तो सैलरी मिलेगी तो पैसा रहेगा तो पैसा उड़ाया जाएगा, खर्च किया जाएगा तो धंधे बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेंगे तो सबके पास पैसा आएगा तो ओवरऑल जीडीपी बढ़ जाएगा तो पैसा ही बढ़ जाएगा. सिंपल. बैंक के पास पैसा ही पैसा होता है. क्या कहते हो? बैंक का बिजनेस ही क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. और ये जो आया हुआ पैसा, इसको क्या करना है? तिजोरी में भरना है. Loan out. जो कॉर्पोरेट्स होते हैं जिनको पैसे, हाँ, लोन ऑफ देना है. ठीक है, कमर्शियल बैंक्स ये लोन ऑफ करती है बोरोवर्स को. ठीक है, क्योंकि ये पैसे अगर तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में ये पैसे बच्चे नहीं देंगे. हमें ये पैसा क्रेडिट के तौर पे यूज करना है, जिससे इंडिया में मल्टीप्लाई हो पैसा, मनी का सप्लाई बढ़े. ठीक है, तो ये जो पैसा है लोन आउट करके, एक का 5 होगा, एक का 10 होगा, इसी को कहते हैं मल्टीप्लायर. लेकिन इस बार पैसा किस फॉर्म में मिला है? इस बार पैसा क्रेडिट पे मिला है, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा इसको कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर. ठीक है, जो एडिशनल पैसा जनरेट हुआ लोन के कारण, इसको कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर. द क्रेडिट मल्टीप्लायर ऑल्सो रेफर टू एज डिपॉजिट मल्टीप्लायर. ठीक है, दिस द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग is the available money. It is in excess of the central bank's reserves requirement. ठीक है, so it is the bank's ability to increase the money supply. Credit multiplier है क्या? It is the bank's ability to increase the money supply. चलो, credit multiplier का reserve ratio से कैसा relation रहेगा? Direct or inverse? So reserve ratio की डिमांड अगर ज्यादा रहेगी तो लोन कम दे पाएंगे तो मल्टीप्लायर भी कम होगा. चलो, टेल मी द आंसर फॉर दिस. क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा अगर रिजर्व रेशियो 20 है तो? 5. 5. Alright guys, it was very easy. 1 divided by 20%, that is equal to 5. तो क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो से अपोजिट रहता है. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर इज द आउटकम ऑफ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग.
It explains how increase in the money supply is caused by commercial banks use of depositors fund to lend money. तो fractional reserve banking कहा जाता है इसको, यानी जो पैसा बैंक में आता है वो क्या पैसा पूरा लोन आउट करते हैं बैंक्स? बोलो। नहीं। कुछ पैसा तो बैंक को आरबीआई में रखवाना पड़ता है, राइट है क्या? कुछ पैसा बैंक को आरबीआई में डालना पड़ता है, यस। उसी Yes. को कहते हैं सीआरआर। क्या कहते हैं उसको? CRR। उसको कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो आपका पूरा पैसा नहीं जाएगा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मनी विल गो इनटू क्रेडिट। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। क्या कहते हैं इसको? फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। पूरा पैसा लोन आउट नहीं किया जाता, पूरा पैसा लोन आउट नहीं किया जाता, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ही पैसा मार्केट में आता है। Alright, so guys, that was all about money supply का quick revision. Shall we test your knowledge, guys? Are you ready? Okay. Yes. आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, मेरे चैट बॉक्स पे नजर है। ओके, सबको सोचने का मौका मिलेगा, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। आई वॉन्ट यू टू बी थरो विद दीज एमसीक्यूज। पहला, रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज एबीसीडी, सेंट्रल बैंक मनी, बेस मनी, हाई पावर्ड मनी, ऑल ऑफ द अबव। Absolutely correct, guys. The answer is all of the above. Reserve money is also known as central bank money, base money, high powered money, all of the above. ठीक है, आराम से टेक योर टाइम, आराम से इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। ऑलराइट गाइस, आई होप आपने इस पे सोच लिया होगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। मनी इज डीम्ड एज समथिंग हेल्ड बाय द पब्लिक एंड देयरफॉर ओनली करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इज इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। नो, मनी सप्लाई में सिर्फ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक नहीं आता, डिपॉजिट्स भी आते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ। मनी इज डीम्ड एज समथिंग हेल्ड बाय द पब्लिक एंड देयरफॉर इंटरबैंक डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। नो, interbank deposits are not included in money supply. Nahi. Since interbank deposits are not held by the public, therefore interbank deposits are excluded from the measure of money supply. C, ये correct statement है। ठीक है, गुड आंसर्स गाइस, जिसने भी सी आंसर किया बहुत अच्छा। प्रियंक, कंचन, रेवती, सैम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि रिजर्व मनी को लेके थ्योरी हमारे मेन कंटेंट में मॉड्यूल के नहीं है, समरी में उन्होंने रिजर्व मनी ऐड किया है। तो गाइस नेक्स्ट एमसीक्यू मैं उम्मीद नहीं करता कि आप सही करो, लेकिन याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं। रिजर्व मनी इज कंपोज्ड ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये इसका आंसर है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो या इसको आईएमपी मार्क करके रख दो। ये समरी में दी है इनकी डिटेल्स, मेन कंटेंट में नहीं दी है। All right, guys. Then MI, M1 is the sum of. Take your time. देखो बहुत क्लोज बनाया उन्होंने क्वेश्चन। द आंसर इज ए।
करेंसी एंड कॉइन्स ऑफ द पीपल, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, कासा एंड अदर डिपॉजिट्स। सेकंड ऑप्शन में उन्होंने डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स बोला है, तो परफेक्ट आंसर नहीं पता है तो आपका आंसर गलत होने का पूरा पूरा चांस है। अच्छा, हाउ इज M1 डिफरेंट फ्रॉम रिजर्व मनी, बताओ तो जरा, हाउ इज M1 डिफरेंट फ्रॉम रिजर्व मनी? बैंकर्स RBI मनी के में बैंकर डिपॉजिट। डिपॉजिट है। करेक्ट, ठीक है, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई बोला है, और M1 के अंदर डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक आता है, ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। ऑलराइट, वेल डन। प्रिंटिंग एंड मिंटिंग ऑफ इंडियन करेंसी से रिलेटेड है ये, ठीक है, कितना % पैसा इंडिया मिंट कर सकती है, करेंसी मिंट कर सकती है, ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल है। टेक योर टाइम, आराम से सोचो। All right, so guys, the correct answer is the central bank is the minimum reserve system के अंदर क्या होता है, they are empowered to issue currency to any extent। याद रखना, आप एग्जाम में बिना नॉलेज के any extent नहीं कर पाओगे। पहला ऑप्शन यू विल गो फॉर इक्विवेलेंट एक्सटेंट ऑफ रिजर्व ऑफ फॉरेन एंड गोल्ड सिक्योरिटीज, नहीं, आप एक मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज रख के कितना भी करेंसी प्रिंट कर सकते हो। हाँ, मैं जानता हूं ये गलत है, बट यही तरीका है। इसीलिए तो कौन सा मनी का जन्म हुआ है, यानी हम लोग थोड़ा फिएट सा, मनी। इसलिए फिएट Fiat मनी money। का जन्म हुआ है। करेक्ट, तो गाइस बी आंसर इज करेक्ट। अगेन भूलने का चांस है, जब एमसीक्यू देखोगे तो कंसेप्ट पीछे रह जाता है और हम अपना लॉजिक लगाते रहते हैं, और हमारे लॉजिक तो एकदम आरबीआई के गवर्नर के किस्म के होते हैं। सही है ना? ओके, द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन ऑल द कंट्रीज बोला है, हाँ? याद रखना। इन ऑल द कंट्रीज, यस गाइस, आरबीआई बोलोगे तो सिर्फ इंडिया की बात होगी। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। द सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, दो ही लोगों पे डिपेंड करता है वो। Again, the answer is B, central bank and the supply responses of the commercial banking system. Banks in the country are required to maintain deposits with central bank. ठीक है, banks in the country are required to deposit with the central bank. For what? To meet the central bank's prescribed reserve requirement, यानी statutory CRR SLR की बात हो रही है, and to meet settlement obligation। आपके पास पैसा रहेगा, SLR रहेगा, तो लिक्विडिटी रहेगी, आपकी लिक्विडिटी रहेगी तो लोगों को पैसा चुका पाओगे, सेटल कर पाओगे सारे ट्रांजैक्शंस। इफ द बिहेवियर ऑफ द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक इज कांस्टेंट, देन, आराम से सोचो, पूरे ऑप्शंस पढ़ो। वैसे तो पब्लिक और कमर्शियल बैंक का बिहेवियर कांस्टेंट ही रहता है, तो वो क्या पूछना चाहता है, देखते हैं, ऑप्शन पढ़ो। ऑलराइट गाइस, यस, हमारा जो मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है उसको यूज करो। द टोटल सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी इन द इकोनॉमी will vary directly with the supply of nominal high powered money issued by the central bank. The answer A is correct. ठीक है, ये मल्टीप्लायर की बात हो रही है। ओके, देन अंडर द फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, अंडर द फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से सोचो। Under the fractional reserve system,
Okay, guys, under the fractional reserve system, the money supply is an increasing function of the reserve money and the money multiplier. So guys, ये सर कैसे, ये स्टेटमेंट कैसे, मनी सप्लाई बढ़ते जाएगा, ठीक है, अगर मनी मल्टीप्लायर काम कर रहा है तो। और फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में याद है ना हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा पैसा नहीं देते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे कम, नो, कुछ रिजर्व रख के बाकी पैसा लैंड आउट करते हैं, लेकिन पैसा बढ़ता है तो इट इज अ फंक्शन, ठीक है, इट इज द मनी सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी, ओके, एंड मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर रहेगा तो मनी सप्लाई बढ़ते जाएगा। द मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई कैसे रिलेटेड है, मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई कैसे रिलेटेड है, एक्सेस रिजर्व रेशियो से। तो एक्सेस रिजर्व अगर रखेंगे तो लॉजिक लगाओ, एक्सेस रिजर्व अगर रखेंगे इसका मतलब लोन पे देने के लिए पैसे कम रहेंगे, लोन पे देने के लिए पैसे कम रहेंगे तो पैसा बिजनेस में नहीं आ पाएगा, पैसा बिजनेस में नहीं आ पाएगा तो मनी मल्टीप्लाई नहीं होगा। द आंसर इज बी, नेगेटिवली रिलेटेड टू एक्सेस रिजर्व्स, ठीक है। फॉर्मूला ही है हमारे पास, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है बताओ तो, हाँ प्रैंक सही है, मल्टीप्लाई कम होगा। फिर एक दूसरा फॉर्मूला है ये एक्सेस रिजर्व रेशियो, ई वाला, स्मॉल ई वाला फॉर्मूला है याद, चलो राइटिंग में दो मुझे। ये एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, दूसरा भी एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, स्मॉल एम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ई, जल्दी राइटिंग में चाहिए। करेक्ट, क्या बात है यार, अच्छा कर रहे हो आप लोग, गुड। स्मॉल इज इक्वल टू 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल ई प्लस स्मॉल सी, करेक्ट, गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंसी रेशियो रिप्रेजेंट्स, वेरी गुड कशिश, वेरी गुड अंकिश, वेरी अंकुश, वेरी गुड केशव, बहुत बढ़िया। द करेंसी रेशियो रिप्रेजेंट्स व्हाट, करेंसी रेशियो रिप्रेजेंट्स व्हाट, करेंसी रेशियो, करेंसी रेशियो यानी लोग कितना पैसा, कैसा, लोग कितना पैसा हाथ में रखते हैं, लोग कितना पैसा हाथ में रखते हैं, तो लोग है ना, तो इससे पता चलता है बिहेवियर ऑफ द पब्लिक। तो गाइस कुछ चीजें ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। द साइज ऑफ द मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमिन्ड बाय, टेक योर टाइम, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डी ऑप्शन आ जाने से बहुत आसान बन जाता है आंसर। द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। कैसे पता चला ऑल ऑफ द अबव, कौन बताएगा, ओरली बताओ, कैसे पता चला ऑल ऑफ द अबव? फॉर्मूला में पूरा फ्रॉम द है। फॉर्मूला, Formula स्मॉल एम में इज है इक्वल टू सभी 1 प्लस स्मॉल सी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस ई प्लस सी, परफेक्ट। चलो टेक योर टाइम, आराम से सोचो। Dash tells us how much new money will be created in the by the banking system for the giving increase in high powered money. बैंकिंग सिस्टम से नया पैसा क्रिएट होगा, बैंकिंग सिस्टम से, तो बैंकिंग हमेशा पैसा क्रिएट करेगी उधार देके, लोन देके। द आंसर इज सी, क्रेडिट मल्टीप्लायर, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो गाइस याद रखना, बैंक्स जो है, ठीक है, जिनके पास डिपॉजिट्स आते हैं, ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और इसी डिपॉजिट को लोन आउट करके
वो लोग इंटरेस्ट का पैसा कमाते हैं। ये इंटरेस्ट जो देना पड़ता है डिपॉजिटर्स को और बोरोवर्स से जो लेते हैं, ये डिफरेंस ही इनका प्रॉफिट होता है। तो ये जो क्रेडिट मनी वो देते हैं अलग अलग सेक्टर्स को, तो इन सेक्टर्स को पैसा देने के बाद ये पैसा एक का 5 करते, एक का 10 करते, मल्टीप्लायर काम करता है। लेकिन ये पैसा उधार का है, इसलिए ये मनी मल्टीप्लायर नहीं है, ये है क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, ये है क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो बैंक्स हमेशा क्रेडिट मल्टीप्लायर की जिंदगी जीती है। आहा, या करेक्ट। चलो आराम से सोचो। मनी मल्टीप्लायर विल बी लार्ज व्हेन ABCD। All right, guys. Again, money multiplier will be large for lower currency ratio, small c, lower required reserve ratio, smaller, and lower excess reserve ratio, small e. कैसे पता चला? क्या सोर्स है? फॉर्मूला। सर ये जो फॉर्मूला है जादुई फॉर्मूला है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो रहे हैं। गुड। चलो, द रेशियो दैट रिलेट्स टू द चेंजेस इन द मनी सप्लाई, the ratio that relates to the changes in the money supply is given change supply to a given change in the monetary base is called। अरे इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं हो सकता मेरे भाई। क्या क्वेश्चन दे रहा है, कम से कम शानदार सवाल पूछो जरा। द आंसर इज मनी मल्टीप्लायर। इजी। मनी मल्टीप्लायर का बेसिक फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर? ओरली बता दो। मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। ठीक है, मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर मनी मल्टीप्लायर। यही लिखा है इंग्लिश में। ठीक है, मनी सप्लाई टू द गिवन चेंज इन द मॉनेटरी बेस, यही रेशियो है, ये मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। बस इंग्लिश में दे दिया, आंसर सही करना है। फॉर द गिवन लेवल ऑफ मॉनेटरी बेस एन इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो विल डिनोट, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ द मॉनेटरी बेस एन इंक्रीज इन द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो विल डिनोट, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बढ़ गया तो मनी सप्लाई का क्या होगा या डिमांड डिपॉजिट्स का क्या होगा? तुम सोच के बताओ। सर अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो ज्यादा है तो बैंक को ज्यादा रिजर्व रेशियो में पैसे खुद के पास रखने पड़ेंगे या आरबीआई में जमा कराने पड़ेंगे, यानी लोन नहीं दे पाएंगे। लोन नहीं दे पाएंगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। द आंसर इज ए। बेसिक लॉजिक लगाना, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। एंड ऑलमोस्ट अंकुश, रुष्टि, रमजान, प्रयंक सबके आंसर सही थे। गुड। फॉर अ गिवन लेवल ऑफ मॉनेटरी बेस an increase in currency ratio causes the money multiplier to dash and the money supplier to get dash। आराम से, take your time। All right, for a given level of monetary base an increase in the currency ratio, currency ratio यानी पब्लिक अपने हाथ में ज्यादा पैसा रखेगी, खर्चेगी नहीं। पब्लिक पैसे हाथ में ज्यादा रखेगी और ये पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो मल्टीप्लायर विल डिक्रीज। और मल्टीप्लायर डिक्रीज हो गया तो मल्टीप्लायर का रिलेशन मनी सप्लाई से कैसा है? देख लो फॉर्मूला। मल्टीप्लायर का रेशियो मनी सप्लाई से कैसा है? बोलो। डायरेक्ट। तो अगर मनी मल्टीप्लायर कम हुआ तो मनी सप्लाई भी कम होगा। तो आंसर इज बोथ इज डिक्रीज। करेक्ट है? कितने लोग आंसर सही आया? सर यही सोचा था हमने। ओम, प्रणव, केशव, अंकुश, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गॉट इट करेक्ट। वेल डन गाइस। मैं उनको बोलो फेल करके दिखाए। क्या कहते हो? नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे?
ठीक है, सॉरी. Next, if the commercial banks reduce their holdings of excess reserve, if the commercial banks reduce their holdings of excess reserve, reduce their holdings of excess reserve, तो क्या होगा? अब बताओ. एक्सेस रिजर्व जो है वो रिड्यूस कर दिया, यानी जो स्मॉल ई है वो कम कर दिया, स्मॉल ई कम कर दिया, इसका मतलब मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. द आंसर इज सी. वंडरफुल गाइज, यू डिड रियली वेल देयर. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. ठीक है, मनी मार्केट का एक और यूनिट हमने कंप्लीट कर चुका है, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई. ऑलराइट गाइज, सो we have covered a fair bit of ground in the chapter money supply. We are left with 1 minute. We will revise it in the next lecture. All right guys, this is Pawan Gokul signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself very well. Bye bye guys.